करते हुए इस देश में मंडल कमीशन की लड़ाई को छेड़ा और भारतीय जनता पार्टी को कानून में सत्तावाद के धक्का से बाहर करने का काम किया। आज लड़ाई इसी बात की है। उसके बाद आप देखना, जब फिर भाजपा की सरकार बनती है तो भारतीय जनता पार्टी ने उच्च शिक्षा में आरक्षण लागू करने की जो बात हमने शुरू किया था, उच्च शिक्षा में आरक्षण न लागू करके आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी ने सेतु समुद्रम का मामला छेड़ दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि एक सेतु है, एक बंधन है जो लंका और भारत को जोड़ता है, ये नष्ट हो गया है, हम इसको बचाने की मुहिम चलाएंगे। हमारे लोगों को अपना दिमाग पीछे ले जाना चाहिए। सेतु समुद्रम का मामला भाजपा ने छेड़ा, और क्यों छेड़ा? क्योंकि उसी समय उच्च शिक्षा में आरक्षण लागू करने की बात आई थी देश के अंदर, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री थे, आप पता करना, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में ही यह तय हुआ था कि ये जो पत्थर है, कुछ पत्थर थे, कुछ शिलापट थे जो भारत और लंका के बीच में थे। जब हमारे समुद्री जहाज, ये जो हमारे पानी के जहाज हैं, हमारा जो व्यापार करता है कलकत्ता से लेकर विशाखापट्टनम तक, उसमें आने में अवरोध करते थे, तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ये प्रस्ताव पारित हुआ था कि इसको तोड़ करके और जहाजों को कम दूरी में, कम ईंधन में लाया जाएगा ताकि खर्चा कम होगा। तो भारतीय जनता पार्टी ने बाद में उसको मुद्दा बनाया। असल कारण ये था कि मामला सेतु समुद्रम का नहीं था, मामला उच्च शिक्षा में पिछड़ों दलितों के आरक्षण को लेकर के साजिश करने की बात भारतीय जनता पार्टी की थी। मुझे कहने में विरोध नहीं, नौजवान साथियों, इस सरकार ने क्यों ऐसा किया? इस सरकार जब से बनी है, मैं पूछना चाहता हूं, एससी, ओबीसी, एसटी समाज के लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम हिंदू हैं, हम देश के भक्त हैं, आज हमारा भारत बंद का अभियान है, भारत बंद में हम सारे लोग हैं, तो हमें नहीं लग रहा है कोई पुलिस वाला, कोई कलेक्टर, कोई कप्तान यहाँ इस व्यवस्था में लगा हो कि लोग भूखे और प्यासे होंगे। और जब यही कांवरिया उठता है, धर्म के नाम पर कौन जाता है? इस सरकार ने कहा कि दुकानों पर नाम लिखे जाएंगे, कौन किस नाम की दुकान है उन दुकानों पर नाम लिखे जाएंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तमाम नेता हम लोगों ने कहा कि अगर दुकानों पर नाम लिखे जाएंगे तो जाने वालों के, मैंने अपने हमारे संगठन के अध्यक्षों से मैंने कहा था कि अगर सरकार इसको नहीं वापस लेगी तो जातियों की तख्ती बना के रखना, और जो भी कांवरिया में जाएगा उसके गले में उसकी जात की तख्ती बांध देना। इनको ये पता होना चाहिए, हमको भी पता होना चाहिए हम लोग क्यों जा रहे हैं। यही डीएम, यही कलेक्टर, यही कप्तान यहाँ बैठे हैं, सीडीओ, यही सीओ, इन लोगों ने जो हमारे नौजवान कांवरिया में जाते हैं, धर्म की अंधता में जिनको छोड़ा जाता है, ये सरकार हेलीकॉप्टर से फूल तो बरसाती ही बरसाती है। इसी जिले में बलात्कार की घटनाएं होती हैं, तब इनके कान में जू नहीं रेंगता है, तब कलेक्टर परेशान होता है। इस जिले का डीएम, इस जिले का कलेक्टर, ये तो भारतीय जनता पार्टी का जिला अध्यक्ष भी है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी है। इसका काम है पूरी तरीके से इस जिले में रह करके भाजपा का प्रचार और प्रसार करना। भाजपा के नेताओं की भी हैसियत नहीं है। मुख्यमंत्री आते हैं, ये डीएम तय करता है कौन नेता आगे बैठेगा, कौन नेता पीछे बैठेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष जिले का प्रथम नागरिक होता है, हमारे ओबीसी समाज का ही जिला पंचायत अध्यक्ष है कि कलेक्टर उसको दूसरी कुर्सी में बैठाने का काम करता है, देख लेना उसको पीछे बैठाने का काम करता है। ये हैसियत है, ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। हमारे लोगों के पैर ढूंढते हैं कांवरिया जाने पर, इसलिए हमें इससे सावधान रहना होगा। हम आपसे अपील करना चाहते हैं, ये जो आरक्षण का सिस्टम है, कोटे में कोटा नहीं चलेगा। इसलिए हमारी पार्टी से लेकर के हमारे तमाम दलों ने जातिगत जनगणना की मांग किया है। केंद्र के अंदर, सदन के अंदर जातीय जनगणना की मांग उठी है, और साथ ही ये लड़ाई तब तक नहीं खत्म होगी, ये लड़ाई तब तक नहीं खत्म होगी जबकि जातीय जनगणना होकर मानव कांसी राम का जो नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जब तक तय नहीं होगा, कोटे में कोटा नहीं होगा। आरक्षण की सीमा बढ़ाओ, आरक्षण का दायरा बढ़ाओ, मंडल कमीशन की पूरी सिफारिश लागू करो, इस बात की लड़ाई है। मैं बातें बहुत है, वक्ता बहुत है, लेकिन मैं सभी साथियों, और अभी हमारे साथी कह रहे थे संख्या कम नहीं, संख्या कम नहीं है। आप पता कर लो, हमारे संगठन के पार्टी के साथियों में फेसबुक पे वीडियो चल रहा होगा। मैंने सुबह रात से ही तय हुआ, सुबह 8 बजे ही जलालपुर की पूरी मार्केट को समाजवादी पार्टी के लोगों ने, वहाँ ये जो हमारा झंडा है नीले झंडे के साथ समाजवादी पार्टी के लोगों ने और भीम आर्मी तमाम साथियों ने पूरी जलालपुर की मार्केट को सुबह 8 बजे ही बंद करवा दिया। हमारे प्रधान, हमारे साथी हैं, पार्टी के पदाधिकारी
कर लो कसेरुआ में हाईवे जाम है, कोई आ जा नहीं सकता है, उसको चक्का जाम कर दिया गया है मालवा की तरफ से। आप पता कर लो, हमारे साथी तलवारी पुल के पास भी बैठे हैं, यहाँ से भी पता कर लो। हमारे साथी आलापुर के तहसील से निकल करके लगातार मार्च चल रहा है, पूरी रामनगर को बंद करवाने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया है। ये आंदोलन कमजोर नहीं है, लेकिन कोई ऐसा निर्देश नहीं है। हम लोगों को शांतिपूर्वक अपनी बात कहनी है, हम लोगों को शांतिपूर्वक अपनी बात पहुंचानी है। अगर नेता का निर्देश होता तो अम्बेडकर नगर और अकबरपुर में एक भी दुकानें खुली नहीं दिखाई देती, कोई व्यक्ति सड़कों पर नहीं। बताओ, इनका मुख्यमंत्री आता है, इनको इतना डर सताता है कि सन्नाटा छा जाता है, कहीं कोई काला झंडा ना दिखा दे, कहीं कोई अपनी बात ना कह दे। लोकतंत्र कहीं ऐसे चलता है। लेकिन अगर प्रशासन के लोग, हमारे कुछ साथी भी समझ रहे हैं, अगर इलाके के लोग होंगे, अगर आपके दिमाग के किसी कोने में चल रहा हो कि संख्या कम है, आंदोलन कमजोर है, ये आंदोलन सांकेतिक था, अब ये निर्देश नहीं है। जिस दिन ये तय हो जाएगा, नेता का निर्देश होगा, उस दिन आप कहीं दिखाई नहीं पड़ोगे, एक के ऊपर 100 करेंगे, पूरी हकूमत को बंद होगा, हम सबसे समर्थन मांगेंगे, पूरे जिले को ठप करने का काम करेंगे, पूरे जिले का चक्का जाम करने का काम करेंगे और समाजवादी पार्टी उस आंदोलन में सबसे आगे रहेगी। अभी आप सभी साथी इस कार्यक्रम में आए, हम आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय भीम। नेताजी अमर रहें।